राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ अपनी शाम की पूजा। तो पूजा यहाँ पे मेरी हो चुकी है और भगवान जी से भी आशीर्वाद ले लिया है। जितनी भी पूजा आती है उतनी अपनी कर ली है, थोड़ी सी पूजा जितनी भी आती है। तो पूजा करने के बाद जाऊंगी मैं सीधा किचन में, क्योंकि आज बनानी है मुझे मसाले वाली अरवी, जो कि मैंने उबाल के रखी हुई है। तो चलो, मेरे घर के काम तो होते ही रहेंगे। मैं ना आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ, आपके साथ कुछ बातें कर लेती हूँ। आज मैं बातें कर रही हूँ डेली रूटीन से रिलेटेड, कि अपना डेली रूटीन ना ऐसा बनाइए कि हर एक हाउसवाइफ स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाए। तो डेली रूटीन की वजह से आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएं। तो कुछ लेडी आप में से सोच रही होंगी कि हाउसवाइफ स्मार्ट हो ही नहीं सकता। तो जो ये सोच है ना, सबसे पहले तो ये सोच ठीक करनी होगी। जो ये सोच आनी ही नहीं चाहिए। ये जो नेगेटिव सोच है ना, ये बहुत खराब है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो पॉजिटिव सोचिए। ये सोच, ये क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं डेली रूटीन ऐसा डिफरेंट सा बनाऊं, कुछ अलग सा बनाऊं, तो क्यों क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, जरूर फर्क पड़ता है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सबसे पहले तो आप अपने फेस पे ना एक स्माइल नहीं रखते, अपने माथे में ना ऐसे बल से बना के रखते हैं। तो ऐसे कैसे बात बनेगी? ये जो दो बात है ना, एक तो पॉजिटिव सोच और एक हमारी स्माइल, एक ऐसी एक ऐसी वर्क रेखा है जो सारे मुद्दे को हल कर देती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो अपने फेस पे ना हमेशा स्माइल रखिए और पॉजिटिव सोचिए। एक बार रख के तो देखिए, सच में बहुत फर्क पड़ता है। तो अपने डेली रूटीन में सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठिए। अगर आपके फैमिली मेंबर के लोग 6:30 बजे उठते हैं तो आप ना 6 बजे उठ जाइए। सब उनसे आधा घंटा पहले उठिए। तो उससे क्या होगा ना, कि आपका अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो। सुबह उठ के अपने लिए गर्म पानी पिए, अच्छे से फ्रेश होइए, फिर बाहर आ जाइए। इतना सुबह का नेचर को फील कीजिए। इतना अच्छा सुबह का नेचर होता है ना, इतना अच्छा ही लगता है। तो आप ना बहुत कूल कूल महसूस करोगे। अगर आपके दिन की शुरुआत ही अच्छी होगी ना, तो आपके सारे काम ही अच्छे होंगे। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। सपोज कीजिए आप ना उसी टाइम उठ रहे हो जिस टाइम आपके फैमिली मेंबर उठ रहे हैं। उधर बच्चों को भी स्कूल जाना है, उधर हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, उधर बच्चों का भी टिफिन तैयार करना है, उनका भी टिफिन तैयार करना है। आप वॉशरूम चले गए, उधर बच्चे चिल्ला रहे हैं, मम्मी हमें देर हो रही है, हमारा टिफिन पैक कर दो, जल्दी बाहर आओ। तो ऐसे भागा दौड़ी रहती है ना, फिर ऐसे हफदड़ी मची रहती है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती होती है फिर। तो आप ना जल्दी उठने की आदत डालिए। अपने फैमिली मेंबर से आधा घंटा पहले उठने की आदत डालिए। फिर है हमारे काम। अपने डेली रूटीन में ये भी ऐड कीजिए कि हमारे काम, घर में ना तरह तरह के काम होते हैं। कुछ काम दिन में 2 बार होते हैं, कुछ काम दिन में 1 बार होते हैं, कुछ काम 3 बार होते हैं, और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो 2 दिन में 1 बार होते हैं। तो अपने काम को सही टाइम पे ख़त्म करने की आदत डालिए। जैसे हमारे बच्चे के स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग है, वो 11 बजे हमें जाना है। तो सबसे पहले ना उस काम को प्राथमिकता दीजिए जो ज़रूरी है। आज हमें बिजली का बिल जमा करना है, आज लास्ट डेट है, तो आज हमें वो जमा करना ही करना है। तो काम को ना ख़त्म करने की आदत डालिए, ना कि टेंशन लेने की आदत। तो अपना डेली रूटीन ऐसा बनाइए कि सारे काम हमारे आराम से हो जाएं और हमें टेंशन भी ना हो, और टाइम पे हो जाएं। समझ रहे हो ना? अब देखो,
किसी फैमिली में ऐसा होता है कि सुबह उठ के ही घर की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। कुछ ऐसे होती हैं कि अपने हस्बैंड और बच्चे के जाने के बाद घर में साफ सफाई करते हैं। कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि मेड जब आती है तब घर की साफ सफाई होती है। तो सबके ना अलग अलग मतलब अलग अलग टाइम होते हैं काम करने के ना। तो और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो 2 दिन में एक ही बार होते हैं। अब सफाई को ले लो, कोई डेली साफ सफाई मतलब मोटी मोटी कर ली, कोई डीपली सफाई 1 हफ्ते में करता है। खाना खाना दिन में 3 बार बनता है। तो सबसे मेन तो है खाने की टेंशन कि अब क्या बनाएं। हम पूछते हैं कि अब क्या बनाएं, ये पूछने में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमें टेंशन भी होती है कि यार अब क्या ही बनाना है खाने में। तो आप ना ऐसा कीजिए, सारे फैमिली मेंबर एक साथ बैठ जाइए और सबसे पूछ के ऐसा एक चार्ट तैयार कीजिए कि जो जो जिसको पसंद है ना वो अपने चार्ट में ऐड कर लीजिए। और सबकी सलाह से एक ऐसा चार्ट तैयार कीजिए कि आज मंडे में ये बनेगा और ट्यूसडे में ये बनेगा और नाश्ते में ये चीज बनेगी। तो उस चार्ट को ना तैयार कर लीजिए सबकी सलाह से, जो भी जिसको पसंद है। तो उस चार्ट को ना आप अपने किचन में लगाओ या अपने डाइनिंग टेबल के बाहर लगा लो। तो उससे क्या होगा ना, तो आपको रोज ना ये टेंशन नहीं रहेगी कि अब क्या ही बनाना है, अब क्या ही बनेगा खाने में। अपने चार्ट में देखा और वही बना लिया। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी और फैमिली मेंबर भी खुश होंगे। तो स्मार्ट बनिए, स्मार्टली वर्क कीजिए। तो अपना चार्ट तैयार कीजिए, फिर अपने डेली रूटीन में अपने लिए भी टाइम निकालिए। 15-20 मिनट के लिए अपने लिए भी टाइम निकालिए। यार सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो थकावट भी हो ही जाती है। तो 15-20 मिनट में ये कि थोड़ा रेस्ट कर लो या थोड़ा सो जाओ। तो 15-20 मिनट रेस्ट के लिए ऐड कीजिए अपने डेली रूटीन में। फिर आधा घंटा निकालिए अपनी हॉबीज़। किसी की होती है खाना बनाने की, किसी की डांस करने की, किसी की होती है सिंगिंग करने की। तो आधा घंटा ना उसके लिए निकालिए। तो उससे क्या होगा ना, तो जो हॉबीज़ होती है अगर नहीं भी है तो अपनी हॉबीज़ बनाइए, तभी तो आप एक स्मार्टली हाउसवाइफ कहलाएंगे। और अवेयर रहिए चीज़ों को लेके। जैसे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, हाथ से लगा रहे हैं, हमारी कमर में दर्द हो गया, डेली ही लगता है झाड़ू पोछा, तो बकेट वाला पोछा ले लीजिए। उससे ना तो आपकी कमर में दर्द होगा और आपका काम भी इजीली हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। अब कपड़े ही ले लो, कपड़े डेली ही धुलते हैं, सबके घर में कपड़े डेली ही धुलते हैं। 2-2 बाल्टी कपड़े हो रहे हैं, लगे हैं हाथ से धोने, उसमें हमारी एनर्जी भी जा रही है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो मशीन ले लो ऑटोमेटिकली, आजकल तो फुल्ली ऑटोमेटिकली मशीन आ रही है, उसमें कपड़े डाल दीजिए और अपने धुल जाएंगे। उस टाइम में आप बाकी के काम कर लो। तो स्मार्टली वर्क कीजिए, अपना डेली रूटीन ऐसा बनाइए कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें और स्मार्टली वर्क कीजिए। फिर है अपना भी ख्याल रखिए। मेन इम्पोर्टेंट है इसमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना। जब आप फैमिली मेंबर में सभी का ध्यान रखते हैं, सभी की सेहत का ध्यान रखते हैं, तो अपना क्यों नहीं, अपने आप को क्यों इग्नोर करते हो? अगर आप भी ठीक नहीं होंगे तो घर के काम कैसे करोगे, सबका ध्यान कैसे रखोगे, अपने घर को कैसे मैनेज करोगे? तो मेन है जब आप स्वस्थ होंगे, आप अच्छे होंगे, तो सारे काम आप खुद से कर लोगे। तो मेन है इसमें अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई और नहीं आएगा आपका ध्यान रखने, आपको खुद ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि आप सबका ध्यान रखते हो तो आपको अपना ध्यान भी खुद ही रखना है। तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो। तो पता है गृहिणी क्या होती है? एक गृहिणी एक धूप बत्ती की तरह होती है जो धीरे धीरे जलती रहती है।
धीरे धीरे जलती रहती है और धीरे धीरे सुलगती रहती है, लेकिन अपनी खुशबू से पूरे घर को सुगंधित करती है, पूरे घर को महकाती रहती है। तो यही गृहिणी होती है कि वो पूरे घर को इतने अच्छे से ध्यान रखती है, पूरे घर का, अपने घर को ऐसा बना के रखती है कि दूसरा भी पूछेगा वाह क्या बात है, कि कैसे कर लेते हो आप ये सब। तो आप ये डेली रूटीन बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बाय।